हर इंसान के जीवन में मुसीबतें हैं। उसकी ज़िंदगी में हर कदम पर मुसीबतें ही हैं। और अगर हम ये सोचें कि दुनिया बिना मुसीबतों के हो जाए, यानी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी न हो या किसी के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही मुसीबतें हैं। हर व्यक्ति को दुनियादारी की मुश्किलों का मुकाबला करना ही पड़ता है, और ये सारी मुसीबतें और मुश्किलें हम लोगों ने खुद खड़ी की हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो हमको हमारे गुजारे के लिए बहुत सारा अन्न, बहुत सारा मतलब रहने के लिए ज़मीन, बहुत सारे पदार्थ दिए हैं जीवन चलाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने उन चीज़ों को आपस में ठीक से नहीं बांटा। किसी के पास वो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से, इसी असमानता के कारण ही हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं। और हमने अपनी ज़रूरतों को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि उन ज़रूरतों के कारण ही मुसीबतें हैं मेरे जीवन में। हम कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितने मकानों में रहेंगे, कभी हम हिसाब लगा कर तो देख लें। लेकिन हम अगर जीवन में हिसाब लगाएं भी, तो हमको खुद ही समझ में ये बात नहीं आएगी कि वाकई मेरे जीवन में जो इतना संग्रह है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं तो पूरा जीवन भी इनका उपयोग नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैं क्यों हवस करता हूँ। वो एक सत्संग में छोटा सा दृष्टांत चलता है ना, कि एक राजा बड़ी चिंता में बैठा था, तो उनके गुरुजी ने पूछा, भाई आप के पास तो अपार धन दौलत है, राजपाट है, मान सम्मान है, सब कुछ है, उत्तराधिकारी भी है आपके पास, इसके बाद भी आप चिंता में क्यों रहते हो। बोले, मैंने ना कल अपने खजाने की गणना करी, तो मेरे ख़जाने में इतनी दौलत है कि मेरी 7 पीढ़ी तो आराम से खा सकती हैं, लेकिन मुझे फिर 8वीं पीढ़ी की चिंता है। तो आप सोचिए कि इंसान की सोच, इंसान की वृत्ति कहाँ जा रही है। हमें जब अपने कल का ही पता नहीं है, तो आज तो अगर परमात्मा ने मुझे हर चीज़ दी है, तो मैं उसका आनंद क्यों नहीं लेता हूँ। हम कल की चिंता में अपना आज भी गंवाते हैं, और आज अगर मेरा जीवन भरपूर है, आज मेरे पास सब कुछ है, तो कल की चिंता उस मालिक पर क्यों नहीं छोड़ते हम, कि जिसने हमें आज दिया है वो हमको कल भी देगा। लेकिन हम मूर्ख इंसान, जैसे वो राजा था कि उसके पास 7 पीढ़ियों का उसको परमात्मा ने दिया था, लेकिन उसको चिंता किसकी थी कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो आप अगर हम ये सोच रखेंगे कि हमारे जीवन में इतना सब कुछ है और हमारे बच्चों के लिए भी है, इसके बाद भी हम सोचेंगे कि बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे क्या खाएंगे, तो फिर ये जो सोच है, ये तो इंसान को जीवन में मुसीबतें ही लाएगी, मुश्किलें ही लाएंगी, क्योंकि हमारी सोच का ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे, तो हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं भी, हम उनका कभी आनंद भी नहीं ले पाएंगे। और अपनी मांगों को, अपनी ख्वाहिशों को हम जितना बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी। और फिर इन मुसीबतों, मुश्किलों से मुझे कौन निकालेगा, कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान ही मुश्किल और मुसीबतों में पड़ा हुआ है, तो कोई किसकी क्या मदद करेगा। इसीलिए परमात्मा ने हमको जो जीवन दिया है, हम उसी में आनंदित होकर रहें, और उसी जीवन में खुशी खुशी जो भी समय मेरा इस धरती पर है, खुशी से मैं बिताऊं, और हर वक्त मेरे मुख पर उस परमात्मा के लिए
शुक्राने का भाव हो कि परमात्मा मैं तो इस लायक भी नहीं था, तूने तो मुझे मेरी लायकी से भी ज़्यादा मुझे दिया है। मेरी वो भजन चलता है ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, मुझको इतना दिया दाता ने। और ये सही भी बात है कि दाता ने इतना दिया है कि हमारी झोली छोटी पड़ गई। इसके बाद भी अगर हमारी सोच ये रहेगी कि मेरे जीवन में कमियां हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, तो ये तो हमारा ही दोष है। हरि ओम।